अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 69। क़ाल सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरन वला अहसी लक अम्रा। मूसा ने जवाब दिया कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और किसी बात में मैं आपकी नाफरमानी न करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपकी किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगा। जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नहायत आजिज़ी और अदब के साथ जवाब दिया। उन्होंने अपनी ज़ात पर मुकम्मल भरोसा नहीं किया, बल्कि फरमाया इंशाअल्लाह, यानी अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा तो मैं सब्र करूंगा। इससे मालूम होता है कि मोमिन को अपने इरादे को हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत के साथ जोड़ना चाहिए। फिर उन्होंने अतात का वादा किया कि मैं आपके किसी हुक्म की मुखालफत नहीं करूंगा। ये एक शागिर्द की तरफ से अपने उस्ताद के सामने कामिल अदब और संजीदगी की अलामत था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इरादा सच्चा था, लेकिन बाद में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के अमाल ज़ाहिरन खिलाफ शरीयत महसूस हुए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल हो गया, क्योंकि वो शरीयत के नबी थे और बुराई को देखकर खामोश रहना इनके लिए आसान ना था। इससे मालूम होता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम भी बशरी तकाज़ों के मुताबिक रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं। आयत नंबर 70। قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا। इसने कहा, अच्छा अगर आप मेरे साथ ही चलने पर इसरार करते हैं तो याद रहे किसी चीज की निस्बत मुझसे कुछ ना पूछना, जब तक कि मैं खुद इसकी निस्बत कोई तज़किरा ना करूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर आप मेरे साथ चलने पर इसरार रखते हैं तो मुझसे किसी चीज़ के बारे में सवाल ना कीजिए, यहाँ तक कि मैं खुद इसका तज़किरा आपसे कर दूं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र और अतात का वादा किया तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक शर्त मुकर्रर की। वो शर्त ये थी कि जब तक मैं खुद किसी काम की हिकमत बयान ना करूं, आप सवाल ना करें। इसकी वजह ये थी कि जो काम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम करने वाले थे वो ज़ाहिरी तौर पर खिलाफ शरीयत महसूस होते थे, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़ास हुक्म और पोशीदा हिकमत के तहत थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये शर्त इसलिए रखी थी ताकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहले से तैयार रहें और जल्दी एतराज़ ना करें, क्योंकि जब इंसान किसी मामले की मुकम्मल हकीकत नहीं जानता तो फ़ौरन सवाल या इनकार कर बैठता है। यहाँ तरबियत का एक उसूल भी बयान हुआ है कि उस्ताद बाज़ औक़ात शागिर्द को पहले सब्र और खामोशी की मशक करवाता है ताकि वो पूरा मंज़र देख ले, फिर हिकमत समझाए। आयत नंबर 71। فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا। फिर वो दोनों चले यहाँ तक कि एक कश्ती में सवार हुए तो इसने इसके तख्ते तोड़ दिए। मूसा ने कहा, क्या आप इसे तोड़ रहे हैं ताकि कश्ती वालों को डुबो दे? ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात कर दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि दोनों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम चलते रहे, यहाँ तक कि वो एक कश्ती में सवार हुए। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सुराख कर दिया। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा ना गया। उन्होंने कहा, क्या आपने इससे इसलिए तोड़ा है कि इसमें सवारों को डुबो दें? आपने तो बड़ी सख्त बात कर दी। वो कश्ती चंद मस्कीन लोगों की थी जो दरिया में मेहनत करके रोजी कमाते थे। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को बगैर किराया लिए सवार कर लिया, मगर जब कश्ती चल पड़ी तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसमें एक तख्ता निकाल दिया, यानी सुराख कर दिया। ये काम बज़ाहिर नुकसान और जुल्म मालूम होता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि शरीयत के नबी थे और बुराई को रोकना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए वो फौरन बोल उठे। यहाँ इन्हें याद ना रहा सवाल नहीं करना, ये कंडीशन रखी थी, क्योंकि किसी भी गुनाह को नुकसान पहुंचाना ज़ाहिर में गुनाह मालूम होता है। इसीलिए उन्होंने फ़ौरन लक़द जिअत शैअन इमरा, यानी इसने तो बहुत बड़ा और अजीब काम किया। अभी इस काम की हिकमत ज़ाहिर नहीं हुई थी
اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے صبر کرنا مشکل ہوا، لیکن آگے چل کر معلوم ہوا کہ اس سوراخ کے پیچھے ایک بڑی مصلحت اور اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔